नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपने औसत का सवाल नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आई बटन में है, वहाँ पे जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए पहला सवाल है, यदि अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो सी अनुपात ए का मान कितना होगा। इस तरह का सवाल करने के लिए क्या करते हैं, ए, बी और सी लिख दिए। ए अनुपात बी 2:3 है तो 2:3, बी अनुपात सी 4:5 है तो बी अनुपात सी 4:5 लिख दिया। अब जहाँ खाली जगह है वहाँ क्या करते हैं, इसको लंबा करके भर देते हैं। अब सबको गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ये हो गया ए बी सी। मांग क्या रहा है, सी अनुपात ए। सी अनुपात ए बराबर 15:8। 15:8 ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 2 है, यदि ए अनुपात बी इतना, बी अनुपात सी इतना तथा सी अनुपात डी इतना हो तो ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा। देखो ए अनुपात बी इतना है तो इसको हम पूर्णांक में बदल लेते हैं। ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3, तो ए बटे बी बराबर हो जाएगा 2/9 गुना 3/1। इससे कट जाएगा, 3 होगा तो यानी 2/3। तो ए अनुपात बी बराबर 2:3। इसी तरह से बी बटे सी बराबर हो जाएगा 2/7 गुना 14/5। इससे कट गया 2, यानी कि बी अनुपात सी बराबर 2 दूना 4:5। उसी तरह सी बटे डी बराबर 3/5 गुना ये 10/7 हो जाएगा। इससे से काट देंगे 2, यानी कि सी अनुपात डी बराबर 3 दूना 6:7। ये 3 अनुपात हो गया। अब हम ए बी सी और डी लिखेंगे। ए का मान 2:3 तो 2:3, बी है, बी और सी है 4:5 तो 4:5, और सी और डी है 6:7 तो 6:7। अब जो खाली जगह उसको भरेंगे, इसको 3 3, इसको 5, ये 4 को यहाँ लिखेंगे। अब 6 और ये 6, अब सबको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 4 दूना 8 छाके 48, 4 तिया 12 छाके 72, 5 तिया 15 छाके 90, 5 तिया 15 7 105। अब ये 3 से सब कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो 16, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 35। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी यानी 16:24:30:35। तो 16, 24, 30, 35 ऑप्शन 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, यदि ए अनुपात बी इतना तथा बी अनुपात सी इतना हो तो ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी क्या होगा। तो पहले हम ए बी सी लिखते हैं। ए अनुपात बी 2:3 है, बी और सी का अनुपात है 4:5, तो इसको भर दो, तो अब गुना कर दो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी कि 8:12:15। बोल रहा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी तो 12 8 20 अनुपात बी प्लस सी, तो बी प्लस सी 27, यानी कि ये 20:27 हो गया। 20:27 ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 4 है कि ₹8400 को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए तथा बी के, बी तथा सी के, सी तथा डी के भागों का अनुपात क्रमशः 2:3, 4:5, 6:7 है। इसमें से ए का भाग क्या होगा। पहले हम ए बी सी डी का अनुपात निकालते हैं, तो ए बी सी डी, तो ए और बी का भाग है 2:3 तो 2 3, बी और सी का है 4 5 तो 4 5, और सी और डी का है 6 7 तो 6 और 7। खाली जगह को भरो, 3 3, ये 5, ये 4 इधर, ये 6 यहाँ और यहाँ। 4 दूना 8 छाके 48, 4 तिया 12 छाके 72, 5 तिया 15 छाके 90, ये हो जाएगा 5 तिया 15
सतह 105। 3 से सब कट जाएगा, 16, 24, 30, 35, यानी 16:24, 30, 35 हो गया। अब मांग रहा है ए का भाग, तो ए का भाग 16 है, तो 16 बटे पूरे को जोड़ देते हैं, तो 8 6 14, थी 6 4 10, 5 15, 5 बाकी 1, 3 3 6, 2 8, 1 9, 1 10, ये हो गया 105 गुना 8400। तो ये हो जाएगा आपको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2800। फिर 7 से कट जाएगा, ये 7 पचक 35, ये हो जाएगा 7 चौके 28, 400, और ये 5 से फिर ये कट जाएगा 80, यानी कि 80 गुना 16, 80 गुना 16 बराबर 16 8 88, 128, यानी 1280 रुपया। एक के हिस्से आएगा 1280, 1280 ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 5 है, ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, तो ए स्क्वायर प्लस ए अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी लिखते हैं। ए बी का अनुपात है 2, तो 2 अनुपात 3, बी सी का अनुपात 4 5, तो 4 और 5, ये 3 को यहाँ खींचते हैं, 4 को यहाँ खींचते हैं, गुना करके 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये हो गया अनुपात। अब बोल रहा है ए स्क्वायर, तो ए है इतना, तो 64 स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, बी है 12, तो बराबर है 44, 144 अनुपात बी गुना सी, बी गुना सी 15 गुना 12, 15 बटे 80, 180। अब ये 4 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, इसको 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 36, इसको 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 45, यानी कि 16 अनुपात 36 अनुपात 45, 16 36 45 ऑप्शन 2 में का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 6, यदि ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, सी अनुपात डी इतना है, तो ए और डी किसके बराबर, ए और डी का अनुपात निकालना है। तो ए बी सी डी लिखते हैं। ए बी का अनुपात 2 4, तो 2 4, बी और सी का अनुपात 4 5, तो 4 5, और सी और डी का अनुपात 6 7, तो 6 7। जो खाली जगह है उसको खींचते हैं, तो 4 4, 5 को यहाँ खींचेंगे, 4 को फिर यहाँ खींचेंगे, 6 को फिर यहाँ और यहाँ खींचेंगे, सबको गुना कर देंगे। 4 दूना 8 छाके 48, 4 चौके 16 96, 4 पंचे 20 छाके 20, 4 पंचे 20 सत्ते 140। 4 बार में सबसे कट जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपको 24, ये हो जाएगा आपको 30, ये 4 से कटेगा तो ये हो जाएगा 35, यानी 12 24 30 35 किसका है अनुपात, ए और डी का। तो ए और डी यानी कि 12 अनुपात 35, ए और डी का अनुपात हो गया 12 अनुपात 35, 12 अनुपात 35 ऑप्शन 3 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 7 है कि संख्या 3 व 9 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। पहले से 2 संख्या दिया हुआ है और तीसरा मांग रहा है क्या होगा, ये सब अनुपात में। तो अनुपात में लिखने के लिए 3 अनुपात 9 समान अनुपात 9 अनुपात x, तो ये हो जाएगा अब आपको 3/9 बराबर 9/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बराबर 9 गुना 9, तो x बराबर 9 गुना 9 बटे ये 3 इधर आके बट्टा हो जाएगी, 3 से 3 कट गया, 3 यानी x बराबर 9 या 27, यानी कि तीसरा संख्या जो होगा 27 होगा। 27 ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 8 है कि संख्या 12 और 27 का मध्यानुपाती क्या होगा। 2 संख्याएं बीच वाला निकालना है, तो एक संख्या ये बीच वाला मान लेते हैं x, और ये तीसरा 27, इसको अनुपात में लिखते हैं, तो 12 अनुपात x समानुपात x अनुपात 27।
तो ये हो जाएगा 12/x बराबर x/27। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² बराबर 12 × 27। x बराबर ये 12 और 27 को गुना करेंगे तो 324। ये स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा तो x का मान जो निकलेगा 324 का रूट होता है 18, यानी x 18, यानी मध्य वाला संख्या जो है 18 होगा। 18 ऑप्शन 2 में इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। सवाल नंबर 9 है, यदि ए बी इतना तथा बी सी इतना अनुपात में तो ए और बी सी का अनुपात निकालना है। तो ए बी सी, तो ए का मान ए 7 और 9 और बी और सी का अनुपात है 3 और 5। तो इसको खींचते हैं इधर, इसको खींचते हैं इधर और गुना करते हैं। 7 या 21, 9 या 27, 9 5 45। अब सबको 3 से काटेंगे, 7 9 15, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी ये बराबर हो जाएगा 7:9:15। 7:9:15 ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 10 है, यदि ए बी इतना बी सी इतना सी डी इतना हो तो ए और डी का अनुपात क्या होगा। तो ए बी सी डी, ए बी है 3 4 तो 3 4, बी सी है 4 5 तो 4 5 और सी डी है 5 6 तो 5 6। सबको बढ़ा दो, ये 5 5 ये 4 यहाँ और मल्टीप्लाई 4 तिया 12 पंचे 60, 4 चौक 16 पंचे 80, 4 पंचे 20 पंचे 100, 4 पंचे 20 छाके 20 आसे। सबका तो पहले 0 0 कैंसिल। अब 2 से सब कट जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। इसका ए और डी का अनुपात, ए अनुपात डी बराबर, ए का मान है 3 और डी का मान है 6, 3:6। ये भी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1:2, 1:2 ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 11 है, यदि ए अनुपात बी इतना बी अनुपात इतना सी तो ए प्लस बी और बी प्लस सी का अनुपात क्या होगा। तो ए बी सी दिया हुआ है। ए बी है 4:5 तो 4 5, बी है 6:7 तो 6 7। इसको यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ लिख करके गुना करते हैं। 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 7 5 35, 24 30 और 35। अब बोल रहा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ये है तो दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 54 अनुपात बी प्लस सी ये है 65। अब इसको अगर हम काटते हैं ये कटेगा नहीं, कटेगा किसी से नहीं, तो इसका अनुपात हो जाएगा 54:65। 54:65 किसी ऑप्शन में नहीं, इसका सही जवाब यही होगा। सवाल नंबर 12 है, यदि ए अनुपात बी इतना बी और सी का अनुपात इतना है तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। ए बी सी 2:5 है, बी और सी का 3:4 है। इसको यहाँ खींचेंगे, इसको यहाँ खींचेंगे, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 5 तिया 15, 4 पंचे 20, यानी कि 6:15:20। ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 13 है, ए अनुपात बी इतना बी अनुपात सी इतना है तो ए और सी का अनुपात। तो ए बी सी 3:4, बी और सी है 5:6। इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ गुना कर देंगे, 5 तिया 15, 4 पंचे 20, 6 चौके 24। ए अनुपात सी, तो ए है 15 अनुपात सी है 24, तो 15:24, 15:24 ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 14 है कि रुपया 7200 को ए बी सी में इतना के अनुपात में बांटा गया है, ए का भाग क्या होगा। ए बी सी का अनुपात है 2:3:4, ए का भाग 2 है तो 2 बट्टे सभी अनुपात को जोड़ देंगे, 3 2 5 4 9 9 गुना 7200। तो 9 से इसको काटेंगे तो 800, 8 दूना 1600, यानी कि एक का हिस्सा जो हो जाएगा 1600। 1600 ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 15 है, संख्या इतना व इतना का तृतीय समानुपाती क्या होगा। दो संख्या दिया हुआ है, इसकी तीसरी संख्या मान रहा है x मान लेते हैं। तो 4:16 समानुपात 16:x।
तो इसको बट्टे के रूप में लिखेंगे 4/16 बराबर 16/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x बराबर 16 गुना 16, तो x बराबर 16 गुना 16, ये 4 आके इधर नीचे हो जाएगा बट्टे, ये 4 से ये 4 कट गया, यानी x बराबर 64, तो 64 ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।